जब कभी भगवान नारायण एवं शिव जी का अवतार होता है तो वह भी गौ माता की आके पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, गौ माता के लिए अवतार धारण करते हैं। तो हम और आप सब जनों का यह बहुत कर्तव्य है कि हर प्रकार से गौवंश बचे, हर प्रकार से गौ माता बचे। सुरते तीसों रोम बस जो कर फेरे घात, नेत्र ज्योति दिन दिन बड़े अस्त वज्र हो जात। 33 करोड़ देवता जिसके रोम रोम में वास करते हैं आचार्य जी, जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता के शरीर पर हाथ फेरता है उसकी नेत्र ज्योत बढ़ती है एवं शरीर की अस्थियां मजबूत हो जाती हैं, वज्र के समान हो जाती हैं, जिसका प्रमाण महात्मा दधीचि ऋषि है इसके प्रमाण में। इसलिए आप सभी भक्तों को बड़ा आग्रह पूर्वक ही निवेदन किया जाता है, आप सब लोग गौवंश के साथ, गौ माता के साथ जुड़िए, इसको दुत्कारिए मत। अभी मैं मुंबई में था, पूना में था, कल पूना में ही था। यदि वो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि आप सब गौ भक्त हैं, आप गौ माता के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ जैसे प्रभु राम जी ने कहा था कि मुझे प्रिय कौन है, मम अनुशासन मानी है जोई, जो मेरा अनुशासन मानता है वह मुझे बड़ा प्रिय है। और मुझे कोई पूछे महाराज जी आपका प्रिय कौन है, मैं कहता हूँ कि जो गौ माता को खूब माने, अनुशासन में तो रहे ही, लेकिन गौ माता को अपने प्राणों से बढ़कर के माने, उनसे बढ़कर के खास हमारा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय हम श्री वृंदावन की धरती पर बैठे हैं। रोजाना आपको गौ मंथन कार्यक्रम में मैया जी की कुछ बातें बताई जाएंगी, इनको जरूर सुनिए। और कहा गया एक दिन विद के भवन सिधाई, देव समाज सकल मिल आए, सुर समाज इत उत लगाए, एकन होय अति अहम सताए। एक बार देव समूह मिलकर के ब्रह्मलोक पहुंचे। देवता अलग अलग रहते हैं, वो एक नहीं हो पाते क्योंकि अहम टकराता है। देवताओं ने विधाता से पूछा, प्रभु हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम सब एक साथ रह सकें एवं हमारी एक साथ पूजा हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, ऐसी गौ माता है जिसके विग्रह में आप निवास करो। सकल निवास एक गौ माता, ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। सकल निवास एक गौ माता, सभी का सिरा दे, सभी का निवास स्थान कोई है वह गौ माता है, वह गौवंश है। इसलिए अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल करके और गौ माता के लिए आप जो रोज जोड़िए, गौ माता के लिए कुछ कीजिए। अभी हमने अनाउंस किया है कि गैया की बछिया की खरीदने की सहयोग राशि सिर्फ 5,000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। यहाँ लड्डू गोपाल कल पूरी रात भर अभिषेक होगा, वो लड्डू गोपाल आपके घर में भी पहुँचेंगे। 8 डाकें पैक हो रही हैं। जो गुरु पूर्णिमा के समय पर यहाँ भागवत जी के पोथी जजमान, सार्वजनिक पोथी जजमान बने थे, उनके यहाँ गुरु गीता भेजी जा रही है। जिन्होंने 5 आम के पेड़ों में सहयोग 2750 रुपये का किया, उन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष यहाँ से भेजा जा रहा है। डाकें पैक हो रही हैं और बहुत जल्दी ये प्रसाद आपके घर तक पहुँच जाएगा। मैं कहना चाहूँगा, आप हमसे स्नेह करते हैं तो मैं कहूँगा कि गौवंश को, गौ माता को बचाने का काम कर लीजिए। गैया नहीं बची तो कुछ भी नहीं बचेगा। सिरा दे, गाय दिखाओ, गाय। तो गाय को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो तब हो पाएगा तो आप सब जुड़ेंगे। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। जैसे आप फ़ोन करते हैं और जैसे ही कॉल कटती है तो शीघ्र ही अकाउंट नंबर आपके पास पहुंच जाता है, आपको लोड नहीं पड़ता। तो जन्माष्टमी के समय पर एक तो नंदी का दान कर लो, 5250 रुपये का सहयोग है। दूसरा बछिया का दान कर लो जिसका सहयोग 5000 रुपया है। तीसरा गौ माता का दान कर लो जिसकी सहयोग राशि 31,000 रुपया है। ईश्वर कृपा करे और सौभाग्य मिले आपको, तभी तो लाखों गायों की पूर्ति, तभी तो यह पूरा हो पाएगा। तो आप अवश्य में इस कार्य के साथ में जुड़िए। ममता मई जो मात है असुर देखे उमास, धरा सुखी नहीं हो वही निकसी जो दुख सांस। गौ माता के अंदर से यदि दुख भरी श्वास निकलेगी तो ये धरा यानी ये धरती कभी भी चैन से, धरती के लोग चैन से कभी ये जी नहीं पाएंगे। तो कुछ बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं।
कहो विधि हम एक स्थानु जय मिल रहे हो सन्मानु। तो सुनव देव तब कहो विधाता सकल निवास एक गौ माता। उस समय विधाता ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ऐसी सिर्फ गौ माता है जहां पर संपूर्ण देवता आके विराजित हो सकते हैं। इसलिए मैंने कई बार कहा एक गौ माता के दर्शन करने से संपूर्ण देवी देवताओं के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। आइए उन भक्तों के लिए तालियां बजाइए जिन्होंने गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के लिए सहयोग किया है। उनके नाम सुनकर के आंखें सजल हो जाती हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। जन्माष्टमी के समय पर आइए, आज पहुँचे, कल पहुँचे, परसों पहुँचे, मैं आश्रम में ही हूँ। आश्रम आपका है, भोजन प्रसाद यहीं लीजिए। रात को रुक सकते हैं तो ज़रूर रुकिएगा। 56 भोग भगवान का लगेगा, उसके लिए 500 रुपये का सहयोग आपसे लिया जाएगा। आपको लोड नहीं पड़ता है तो यह सौभाग्य कमा लें। शाम को 7 बजे से भागवत जी की कथा होगी जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महात्म्य बताया जाएगा। इसलिए रात्रि की कथा भी 7 बजे से लेकर 9 बजे वाली कथा को आप अवश्य में सुनिए। 1 घंटे का रोजाना लाइव 12 बजे से 1 बजे तक होगा। रात की कथा सुबह 9:30 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर रोजाना आप सुनेंगे। लगभग 2.5 घंटा कथा चलेगी 7 बजे से 9:30 बजे तक। उस 2.5 घंटा की कथा को रोजाना आप सुबह सत्संग टीवी पर रोजाना आप देखेंगे। आज के कार्यक्रम को भी आप अच्छे मैसेज लिख रहे हैं। किसी ने तो यह लिखा है कि इतनी गैयाँ हमने पहली बार देखी हैं। ये बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं जिनकी लंबाई 400 फीट से ज़्यादा है और ऐसे कई हॉल बने हुए हैं। गौशाला में इंच जगह खाली नहीं है जिस जगह पर गौ माता ना हो। नया निर्माण चल रहा है और मैं निवेदन करना चाहूँगा, कल शनिवार को भी एक 30 टन की गाड़ी खरीदी है, उसमें भी आप अपना सहयोग बिल्कुल कर सकते हैं। सीमेंट में सहयोग कर सकते हैं, गौ माता की सवामनी में सहयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से कर सकें उस प्रकार से ज़रूर कीजिए। जिन्होंने पहले किया है अभी तक जमा नहीं किया वह जमा भी करें। आगे के कार्यक्रम बड़े अद्भुत हैं, जैसे गया जी का कार्यक्रम बड़ा हल्ला बोले और आप वहाँ पधारें, पोथी लिखवा दें, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। जोधपुर का कार्यक्रम 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है, वहाँ भी आप जोधपुर के लोग सुन पा रहे हैं। एड्रेस सब टीवी पर चल रहा है, ज़रूर पधारिएगा। 4 तारीख को हम महाराणा प्रताप की समाधि पर होंगे। 5, 6 और 7 3 दिन का जो कार्यक्रम है वो भी बड़ा अद्भुत है। और वो कहाँ है? हैदराबाद की धरती पर है। तो सब कार्यक्रमों की जानकारी तो आपको यही अभी आचार्य जी भी बता देंगे। आश्रम का पेटीएम नंबर वगैरह जो भी आपके पास में क्यू कोड है उसके माध्यम से अपनी जमा राशि करते हुए, और इस गौ माता को आपकी आवश्यकता ज़रूरत है। गोदान करना हो तो कभी यहाँ आइए। 200 साल के बाद भी आपकी गैया मैया आपको यहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि उसका विक्रय कर दिया जाए, नहीं, कभी नहीं हो सकता। अपने माता पिता के पूर्वज स्वयं उनके निमित्त, अपने स्वयं के निमित्त गौदान के कार्य से भी जुड़िए। और जो हमने एक अनाउंस किया है, अभी नासिक से अनाउंस किया है कि जो एक गैया मैया को, बछड़ी को बचाने में 5000 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, उनको यहाँ से गोपाल भगवान की, लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी प्रतिमा, ये चीज़ें बाजार में भी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ के जो मंत्र हैं, एक विधि के साथ महाअभिषेक है, वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आप यहाँ से प्राप्त करें। गैया मैया के साथ में आप जुड़ें, उनकी सेवा के साथ जुड़ें, आनंद हो जाएगा। ब्रह्मा कहूँ जाव निज लोका, सुरसर लक्ष्य होय अति शोका, कृपा करऊँ कहें दे निवासु, गंग गौत श्री गोबर वासु। ये आगे की कथा है, उसको आप सुनेंगे। बड़ा अच्छा इसका व्याख्यान है। तो मुझे विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम से जुड़ करके आप सब भी गौ माता को जरूर जुड़ेंगे। प्रत्येक दिन की सेवा से, गौ माता की प्रत्येक दिन की सेवा से जुड़िए। हमारे ऐसे बहुत भक्त हैं जो 10 रुपया पर डे प्रत्येक दिन निकालते हैं और गौ माता के लिए गोलक में जमा करते हैं। जब भी वो वृंदावन आते हैं तब या अकाउंट के माध्यम से वह गौ माता के अकाउंट में